हे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हम लोग बात कर लिए थे बेटा, किसकी बात कर लिए थे? मोनोकॉट जो रूट होता है उसके बारे में बात कर लिया था। बहुत बेहतरीन तरीके। पॉलीआर कंडीशन मत भूलना। इसमें पॉलीआर कंडीशन होता है, मोर देन 6 वेस्कुलर बंडल होता है, लार्ज पिथ होता है, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाया था, मैंने सब बता दिया था। अब डिस्कस करना है बेटा क्या, एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट लीफ। एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट लीफ, जिसको हम बोलते हैं डॉर्सी वेंट्रल लीफ भी इसे कहते हैं। ठीक है, देखो डॉर्सी वेंट्रल लीफ को समझने का एक प्यारा सा तरीका ये बेटा, देख मेरे पास यहाँ पर ये मान लेते हैं बेटा, क्या है ये स्टेम हो गया, और इस स्टेम से लगा हुआ क्या होता है, लीफ ना। ये हो गया स्टेम से लगा हुआ लीफ। अच्छा, लीफ में आप देखते हो ये ऊपर वाला सरफेस जो थोड़ा सा ग्रीन कलर का होता है, ज़्यादा ज़्यादा डार्क ग्रीन दिखाई देता है, ठीक है। और एक उसका बेटा लोअर सरफेस होता है ना। तो जो अपर सरफेस होता है इसे एडेक्सियल सरफेस बोलते हैं, अडेक्सियल सरफेस बोलते हैं। जबकि जो लोअर सरफेस होता है उसे क्या बोलते हैं, अबैक्सियल सरफेस बोलते हैं। क्या बोलेंगे, अबैक्सियल सरफेस। याद रखना, एडेक्सियल सरफेस का फेस टुवर्ड किधर होता है, जो मदर एक्सिस होता है, मतलब जो स्टेम होता है उधर होगा, इसको याद रखना। एक मस्त बात बताते हैं, ये डॉर्सी वेंट्रल होता है। अब आप चाहो तो इसको कह दो ये डॉर्सल होता है, ये कह दो इसको ये वेंट्रल पार्ट होता है। अब ये तो हो गया डॉर्सी वेंट्रल लीफ। अब इसमें थोड़ा एनाटॉमी देख लेते हैं इसका क्या क्या है इसके बारे में। द वर्टिकल सेक्शन ऑफ द डाइकॉट लीफ। याद रखना, हर बार आपने अब तक रूट का, स्टेम का, चाहे मोनोकॉट चाहे डाइकॉट, बेटा उसका आपने ट्रांसफर सेक्शन देखा है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है क्या, वर्टिकल सेक्शन। इसको मत भूलना, इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी ने कहा है कि अगर आप वर्टिकल सेक्शन किसी डाइकॉट लीफ को कट करते हो, थ्रू द लैमिना होते हो, लैमिना थ्रू द लैमिना मतलब ये थ्रू द लैमिना ऐसे कट करोगे तो आपको क्या होगा, सॉरी भाई, तो आपको 3 मेन पार्ट दिखाई देगा, ठीक है। एक एपिडर्मिस, दूसरा मीजोफिल और तीसरा वेस्कुलर बंडल दिखाई देगा। एपिडर्मिस हर बार तरह इस बार भी क्या होता है बेटा, जो कवरिंग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। हाँ, यहाँ पर लीफ के पास अपर और लोअर एपिडर्मिस पाया जाएगा। तो ये क्या करता है, एपिडर्मिस कवर बोथ अपर सरफेस, अपर को अडेक्सियल एंड लोअर सरफेस, जिसको अबैक्सियल सरफेस ऑफ लीफ कहते हैं। दे आल्सो हैव क्यूटिकल। अबैक्सियल सरफेस बियर स्टोमेटा। बेटा जो लोअर सरफेस होता है उसके पास क्या होता है बेटा, स्टोमेटा पाया जाता है, और ज़्यादा पाया जाएगा इन कंपेयर टू अडेक्सियल सरफेस। फिलहाल तो याद रखना, स्टोमेटा के आधार पे कई प्रकार के लीफ होते हैं, लेकिन अभी नामली ये समझो कि जो डाइकॉट लीफ होते हैं उसके जो लोअर सरफेस होता है उस पर स्टोमेटा ज़्यादा पाया जाता है इन कंपेयर टू अपर सरफेस। मीजोफिल टिश्यू किसे कहते हैं बच्चों? देख बेटा, अगर मैं कहूँ ये अपर एपिडर्मिस है और ये लोअर एपिडर्मिस है, तो बेटा अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो भी टिश्यू पाया जाता है उसे बोलते हैं मीजोफिल टिश्यू बोलेंगे। द टिश्यू प्रेजेंट बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड एज मीजोफिल टिश्यू बोल देंगे, ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ पेरेन्काइमेटस टिश्यू, इंपॉर्टेंट ये है। और अच्छा हाँ, इसमें क्या होता है, मीजोफिल जो टिश्यू होता है, जो मीजोफिल सेल होता है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसके कारण वो क्या करते हैं बेटा, फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करते हैं। उसके बाद आता है कि मीजोफिल हैव 2 काइंड ऑफ सेल। याद रखना बेटा, जो डाइकॉट लीफ होता है, डाइकॉट लीफ के मीजोफिल में 2 प्रकार के टिश्यू होते हैं या 2 प्रकार के सेल होते हैं। एक पैलिसेड टिश्यू या पेरेन्काइमा, दूसरा होता है स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। कभी कभी इसको पैलिसेड मीजोफिल बोलते हैं, कभी कभी इसको स्पॉन्जी मीजोफिल का नाम दे देते हैं, नॉट वरी। आगे था पैलिसेड जो होता है, पैलिसेड पेरेन्काइमा जो होता है बेटा, पैलिसेड उसको क्या बोलते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये देखो, ये कहाँ प्रेजेंट होगा, एट एडेक्सियल सरफेस। एडेक्सियल सरफेस मतलब ये देखो, ये टिश्यू दिख रहा है, ये वाला, ये एडेक्सियल सरफेस हो गया, और ये हो गया एडेक्सियल सरफेस के पास बैठता है। और अगर आप देखो तो ये कैसा होता है, इलॉन्गेटेड होता है। इलॉन्गेटेड मतलब देख बेटा ऐसे, जिसको हम एनिमल सेल के फॉर्म में कहते हैं ना, एनिमल टिश्यू में कहते हैं क्या, कालुमनार, ठीक है, कालुमनर या कालुमनार जिसे बोलते हैं, इलॉन्गेटेड सेल्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, ये पॉलीसेड हो गया। उसके बाद आप देख रहे हो ये वाले टिश्यू, यहाँ पर देख रहे हो, इन सबको देख रहे हो, ये स्पॉन्जी होते हैं। स्पॉन्जी क्यों बेटा, क्योंकि इनमें एयर स्पेस ज़्यादा होता है, एयर कैविटी ज़्यादा होता है, इसलिए बेटा ये जो एडेक्सियल एपिडर्मिस लगा हो उसको पॉलीसेड बोल देंगे। हाँ, इनके बीच इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं लेकिन थोड़ा सा कम होता है, लेकिन स्पॉन्जी पेरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस ज़्यादा हो जाते हैं, और ज़्यादा इंटरसेलुलर स्पेस होने लगते हैं, यहाँ पर क्या बन जाता है, एयर
कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है। अभी मैंने बताया मेसोफिल टिश्यू किसे कहते हैं, तो बेटा अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो पार्ट होता है उसको हम मेसोफिल बोलते हैं। और हालांकि इसी मेसोफिल में वेस्कुलर बंडल भी पाया जाता है। तो आई होप आप एक समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। तो पॉलीसिट कैसा होता है, एडेक्सियल सरफेस लगा होता है, कैसा होता है, इलॉन्गेटेड सेल होता है, एंड विच आर अरेंज्ड वर्टिकली एंड पैरेलल टू ईच अदर। वर्टिकली और क्या बेटा, पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल समझते हो ना, एक दूसरे के अगल बगल समान तरीके से फैले होते हैं, जैसे पैरेलल वेनेशन आपने पढ़ा होगा बेटा, ठीक है। आगे स्पॉन्जी पेरेन्काइमा की बात करें तो प्रेजेंट बिलो पॉलीसिट, पॉलीसिट के नीचे पाया जाएगा। दे आर, ये कैसे होते हैं, ओवल होते हैं, राउंडेड होते हैं। वहाँ पर इलॉन्गेटेड है, ये देखो इलॉन्गेटेड, लेकिन यहाँ पे ओवल या राउंडेड होते हैं, एंड लूजली अरेंज्ड होते हैं। दे एक्सटेंड, अभी फैले कहाँ से होते हैं बेटा, कहाँ तक फैले होते हैं, ये बेटा ऊपर से शुरू होते हैं पॉलीसिट के नीचे से, और कहाँ तक फैले होते हैं, अप टू द लोअर एपिडर्मिस। दे हैव लार्ज स्पेसेस एंड एयर कैविटीज बिटवीन दीज सेल्स। आते हैं बेटा वेस्कुलर सिस्टम पर। वेस्कुलर सिस्टम में ज़्यादा कुछ दिया नहीं गया, लेकिन कुछ हम अलग से सर्च किए थे, उसमें मिला है, आपको बताता हूँ क्या है। फिलहाल दे इंक्लूड वेस्कुलर बंडल्स विच कैन बी सीन इन वेन एंड मिडरिप, ठीक। साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल्स आर डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द वेन। द वेन वेरी इन थिकनेस इन द रेटिकुलेट वेनेशन। बेटा देख मेरी बात सुन, क्या है ना, अगर लीफ है तो बीच में मिडरिप गया, हाँ, ये उसकी साइड ब्रांच गई, ठीक। तो क्या हर जगह इसका मोटाई एक ही जैसा होगा क्या, क्या आप ये समझते हो, नहीं। ये बेटा ये वेन हमने बना दिया, ये लीफ हो गया, ये वेन हो गया। अब ये मिड रिब है, मिड रिब मोटा होता है, लेटरल रिब थोड़ा छोटा होता है, थोड़ा कम मोटा होता है, थोड़ा सा पतला होता है। अगर उसकी ब्रांच करोगे तो और पतला होगा। तो बेटा वेस्कुलर बंडल भी, इसमें सबसे बड़ा वेस्कुलर बंडल, इसमें थोड़ा छोटा वेस्कुलर, इसमें थोड़ा और छोटा वेस्कुलर बंडल पाया जाएगा। वही कह रहा है कि रेटिकुलर वेनेशन, जो वेनेशन होता है डाइकॉट लीव्स के, उसमें थिकनेस अलग अलग प्रकार के होंगे, वेन के अलग होंगे, मिडरिब के अलग होंगे, वेस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड। हाँ इंपॉर्टेंट अब आता है क्या कि वेस्कुलर बंडल को यहाँ पर मतलब कि सराउंड कौन करता है, तो यहाँ पर बंडल सीथ सेल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाएंगे बेटा, बंडल सीथ सेल। लेकिन एक मस्त बात बता दूँ, याद रखना, डाइकॉट में जो बंडल सीथ सेल होता है बेटा वो कैसा होता है, पैरेन्काइमेटस होता है। डाइकॉट में जो बंडल सीथ सेल होता है वो कैसा होता है, पैरेन्काइमेटस होता है। इस बात को याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक। यहाँ पे कुछ वेस्कुलर बंडल के बारे में बताया गया है कि कंजॉइंट होता है, कोलेटरल होता है, क्लोज्ड होता है, जाइलम किधर होगा। हाँ आपकी एनसीईआरटी में पूछा है कि आप कंसीडर बताओ, आप कंसीडर करो, बताओ कि आखिर ये जो जाइलम और फ्लोएम होता है इसका डायरेक्शन किधर होता है, जाइलम किधर पाया जाता है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द जाइलम इन द वेस्कुलर बंडल। ऐसा करके कुछ नहीं दिया है। तो भाई ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं कि जाइलम किधर पाया जाता है तो आप इधर देखो, आप देखो बेटा ये वाला सरफेस कौन हो गया, एडेक्सियल, और ये एबैक्सियल। जाइलम किधर दिख रहा है आपका, टुवार्ड द एडेक्सियल सरफेस और फ्लोएम टुवार्ड द अबैक्सियल सरफेस दिखाई दे रहा है। तो चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं, टुवार्ड द एडेक्सियल सरफेस, फ्लोएम किधर होगा, टुवार्ड द अबैक्सियल एपिडर्मिस या एबैक्सियल एपी सरफेस। बंडल सीथ किसका बना होगा, पैरेन्काइमा। मैं बता देता हूँ, जब बंडल सीथ ऑफ मोनोकॉट लीफ देखेंगे तो वहाँ पर बंडल सीथ किसका बना होता है बेटा, वहाँ पर बंडल सीथ स्केलेटन काइमेटस टिश्यू बना होता है। चलो हमने आपको फिगर यहाँ पर बनाया है, मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ। स्टेम हो गया, ये हमने बता दिया आपको, ये स्टेम हो गया, ये एडेक्सियल सरफेस हो गया, अबैक्सियल सरफेस हो गया। इसका हमने क्या किया बेटा, वर्टिकल सेक्शन कट किया या वर्टिकल ट्रांसफर सेक्शन आप कह सकते हो। हमने इसका वर्टिकल ट्रांसफर सेक्शन कट किया है, तब क्या मिलता है, देखो पहली बात तो स्टेम और लीफ में क्यूटिकल होगा, रूट में कभी क्यूटिकल नहीं पाया जाता है, ठीक। क्यूटिकल पाया जाएगा अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। अच्छा, अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में मेसोफिल सेल्स, और यहाँ पर आपको क्या मिल जाता है, वेस्कुलर बंडल। मेसोफिल सेल में दो प्रकार टिश्यू, पॉलीसेट जो टुवार्ड एडेक्सियल सरफेस पाया जाएगा, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा ये एडेक्सियल पॉलीसेट के नीचे से शुरू होगा। देखो यहाँ शुरू हुआ है, कहाँ तक गया है बेटा, ये अबैक्सियल सरफेस तक गया है, ठीक है। उसके बाद फिर बात आता है क्या बेटा कि जो स्पॉन्जी पेरेन्काइमा होता है यहाँ पर लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं। लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस के पाए जाने के नाते यहाँ पर क्या बन गया बेटा, एयर कैविटी बन जाता है, और अबैक्सियल सरफेस पे ही क्या पाया जाएगा, स्टोमेटा पाया जाएगा, और स्टोमेटा के नीचे यहाँ पर कैविटी पाई जाती है जिसको बोलते हैं सब स्टोमेटल कैविटी। स्टोमेटा क्या होता है आपको पता चाहिए, फॉर द गैसेस एक्सचेंज और ट्रांसपायरेशन के लिए ये जिम्मेदार होता
है। ट्रांसपोर्टेशन आपको पता नहीं होगा तो पता होगा तो इतना, नहीं पता होगा कोई बात नहीं, क्योंकि जब चैप्टर में इंपॉर्टेंट चैप्टर था ये 12th 11th का चैप्टर। ट्रांसपोर्टिंग प्लांट नहीं काटना चाहिए था, लेकिन एक काट के बैठ गए, कोई बात नहीं है। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड एज ट्रांसपायरेशन, ठीक है। और वो वाटर वेपर इसी स्टोमेटा से बाहर निकलता है, ठीक है। फिलहाल कोई बात नहीं है। अब आते हैं बेटा थोड़ा सा हम जाइलम फ्लोएम को देखते हैं। आप पहचान रहे होंगे, अगर आप रेगुलर नोट्स बना रहे होंगे तो आप पहचान गए होंगे इस प्रकार का स्ट्रक्चर जाइलम के लिए होता है। ये मैंने यहाँ पे फ्लोएम को दर्शाया है। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा जाइलम किधर है, तो आप बोलेंगे सर जाइलम टुवार्ड दी एडेक्सियल सरफेस है, फ्लोएम टुवार्ड दी एबैक्सियल सरफेस पाया जाता है। आप इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। और फिर अगर हम उसके बाद अगर बात करें कि बच्चा ये बताओ, ये जो सेल बनाया मैंने, ये वाला सेल, ये ऑरेंज कलर का सेल, ये पहला लेयर देख रहे हो, इसे बोलते हैं बंडल शीथ सेल बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे? बंडल शीथ सेल। लेकिन आपके डाइकॉट लीफ में जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है वहाँ पर क्या है, खास करके फिगर दिखाया गया है। तो आप यहाँ पर अगर ध्यान देंगे बेटा तो आपको यहाँ पर एक चीज़ मिल रहा है क्या, कि कुछ कोशिकाएं यहाँ भी और कुछ कोशिकाएं यहाँ भी बनाई गई। ये है कौन? तो मैं बता दूँ वास्तव में बेटा ये कोई और नहीं, बंडल शीथ ही है। बंडल शीथ की ही कोशिकाएं होती हैं जो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस तक जाकर क्या कर जाती हैं, फैल जाती हैं। इस बात को याद रखना। और बंडल शीथ कैसा होता है, भूलना मत, पैरेनकाइमेटस होता है। तो बच्चों ये रहा आपका डाइकॉट लीफ, जिसको बोलते हैं डॉर्सीवेंट्रल लीफ कहते हैं, उसका वर्टिकल ट्रांसफर सेक्शन या वर्टिकल सेक्शन। अगर कोई दिक्कत हो, कोई गलती हुई हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करिए और नोट्स ज़रूर बनाइए। और प्लीज़ आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। हम लगातार इस पर बने रहेंगे, नोट्स प्रोवाइड करेंगे। और हो सकता है कि फ्यूचर में चल के कुछ अच्छे चैप्टर्स को हम डिटेल में करेंगे, जैसे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हो गया और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस बायोटेक्नोलॉजी जैसी चीज़ों को हम इस पर डिस्कस करेंगे। बढ़िया लेक्चर देंगे उस पर, ठीक है। लेकिन अभी मैं देखूंगा रिक्वायरमेंट होगी तो कमेंट जैसा आएगा तो ओके। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करवाइए और लाइक तो करिए, अच्छा लगता है, क्योंकि देखो भैया नोट्स पढ़ने में समय लगता है। बाकी आपकी मर्जी, मैं आपको प्रेशर नहीं डालूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।